अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माहिर फयाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल माहिर व्लॉग। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें आप लोगों ने देखा भी सही कि किस तरह इमिग्रेशन ऑफिसर लोगों से पूछ रहा है कौन सा काउंटर नंबर है आपका, कौन सा काउंटर नंबर है आपका। तो जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है विजिट वीजे वालों की बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हर रोज़ मलेशिया में आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर डिपोर्ट हो रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, हर यूट्यूबर वीडियो बनाकर डाल रहा है। अब तो पाकिस्तानी टीवी 92 पर भी जनाब खबरें चल रही हैं कि मलेशिया के हालात ख़राब हैं, लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जनाब नहीं रुक रहे। लोग मलेशिया में आना चाहते हैं, मलेशिया में काम करना चाहते हैं। अगर काम के हालात की बात करें तो जनाब जब भी मैं लाइव में आता हूं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स पढ़ सकते हैं। वहां पर लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, मेहरबानी करके हमें काम पर लगवा दो, हम ये काम जानते हैं, हम वो काम जानते हैं। तो भाई मेरे, मैं तकरीबन 3 महीने से बार बार आप लोगों को यही कहता रहा हूं और कह भी रहा हूं कि मलेशिया में काम के हालात बहुत खराब है। इस वक्त विजिट वीजे पर आना ऐसा ही है जैसा आप अपना पैसा खुद बर्बाद करना चाहते हो। अगर हम बात करें एयरपोर्ट के हवाले से तो एयरपोर्ट के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ वीडियो जनाब चलाऊंगा, आप लोग देख लेना। ये मेरे सब्सक्राइबर ही हैं जिन्होंने मुझे वो शॉर्ट क्लिप सेंड किए हैं, तो इस वीडियो के एंड में वो मैं क्लिप चलाऊंगा, आप खुद देख लेना कि मलेशिया एयरपोर्ट की क्या सूरत हाल है। ये क्लिप पुराने नहीं है, नए क्लिप हैं। मेरे सब्सक्राइबर हैं जो आते हैं डिपोर्ट होकर वापस चले जाते हैं, तो फिर वो इस तरह के जो शॉर्ट क्लिप होते हैं वो मुझे सेंड कर देते हैं। या कोई ऐसा होता है जो मलेशिया में होता है तो उस बेचारे को एंट्री नहीं मिल रही होती, तो वो क्या करता है, शॉर्ट क्लिप बनाकर भेज देता है, भाई चेक करो ये हालात हैं, लोगों को रोको कि विजिट वीजे पर ना आए। मेरा भाई, मैं तो तकरीबन 3 महीने से बल्कि हमेशा यही कहता हूं, अगर आप मलेशिया में काम करना चाहते हैं तो भाई आप लीगल तौर पर आए, आप कॉलिंग वीजा लेकर आए, आप प्लांटेशन का वीजा ले लें, आप कंस्ट्रक्शन का वीजा ले लें। अब लोग ये भी कहेंगे कि हमें वीजा नहीं मिलता पाकिस्तान से, हम कहां से वीजा लें। तो मेरा भाई, हर रोज मलेशिया लोग आते हैं, कॉलिंग वीजे पर भी आते हैं, विजिट वीजे पर भी आते हैं, जो लोग छुट्टी पर गए होते हैं वो लोग भी होते हैं उनमें शामिल। तो आखिर कहीं ना कहीं से तो उनको वीजे मिल रहे हैं ना। आप लोगों को हमेशा एक बात जरूर कहता हूं कि जब भी आपने किसी से वीजा लेना है, आप कोशिश करें अपने किसी रिश्तेदार से वीजा ले लें, चाहे वो आपको 20,000 या 30,000 वीजा महंगा दे रहा है, भाई आप उससे रब्ता करें, आप उससे वीजा लें, ना कि आप यूट्यूब के एजेंटों से या फेसबुक के एजेंटों से जनाब वीजा लिया करें। बाद में आप लोग पैसे फंसा कर बैठ जाते हैं, फिर किसी न किसी बंदे को आप मैसेज कर रहे होते हैं, किसी को कॉल कर रहे होते हैं, जी हमने फलां चैनल पर वीडियो देखी थी, उसने हमें नंबर दिया तो उसको हमने पैसे दे दिए, तो अब हम क्या करें, ना वो हमारी कॉल अटेंड कर रहा है, ना ही वो आगे से कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो अब हम क्या करें। ये जो टिकटॉक के या फेसबुक के या यूट्यूब के एजेंट हैं, इनसे गुरेज किया करें, क्योंकि वो फेक आइडिया बनाकर जनाब इस तरह की पोस्टें लगा देते हैं, इस तरह की वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन जो गरीब आवाम होती है वो यही समझती है कि हो सकता है इसके पास कोटा मौजूद हो, वो कुछ ना कुछ इस तरह की वीडियो बनाकर डाल देते हैं। तो आप लोग उनके कमेंट्स जाकर पढ़ें तो इतने लोग उनसे जनाब नंबर मांग रहे होते हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, हमें वीजा चाहिए जी, हमें वीजा चाहिए। बाद में आप लोग उसको पैसे वगैरह सेंड करते हो वीजे लेने के लिए, तो आगे से वो बंदा जनाब आपको ब्लॉक कर देता है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। मेरा टारगेट ईद से पहले 10,000 सब्सक्राइबर का है। गुजारिश है तमाम दोस्तों से कि इस वीडियो का लिंक या मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। शुक्रिया। अगर आप मलेशिया में आना चाहते हैं तो जनाब इस वक्त बिल्कुल भी ना आए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने सब्र कर लें, जैसे ही हालात ठीक होंगे आप आ जाएं। इस वक्त अगर हम बात करें जनाब काउंटर सेटिंग की या डन बेस पर जो लोग आ रहे हैं, तो मेरा भाई जो लोग मलेशिया एयरपोर्ट से डिपोर्ट होके जा रहे हैं वो बता रहे थे कि हमें तो काउंटर तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता जनाब।
काउंटर से पहले हम लोगों को अलग किया जाता है और हम लोगों का एक ग्रुप बनाकर दोबारा डिपोर्ट किया जाता है, या 2 दिन या 3 दिन के बाद दोबारा डिपोर्ट किया जाता है। ये सूरत हाल है जनाब एयरपोर्ट की। और जिन लोगों का विजिट वीजा लगा हुआ है और वो बार बार ये कहते हैं जनाब कि हमारा विजिट वीजा लगा हुआ है, अब हम क्या करें, तो भाई आपके लिए मैं फिर यही कह सकता हूं कि गुड लक, आप आ जाओ, आके देख लो कि क्या सूरत हाल है। जो सूरत हाल हो फिर हमें व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में आकर बता देना, ताकि हम भी आगाह हो जाएंगे कि इस वक्त एयरपोर्ट की क्या सूरत हाल है। क्योंकि हम लोग तो बता बता कर थक गए हैं। बहुत से मेरे ऐसे जो कोलीग हैं यूट्यूबर, वो भी बार बार वीडियो में कहते हैं जनाब कि इस वक्त विजिट वीजे पर ना आओ, विजिट वीजे पर ना आओ। अगर आप काउंटर क्रॉस करके आ भी जाते हैं तो काम के ये हालात हैं जनाब, लोग घरों में बैठे हुए हैं, 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए। कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और वो इस वक्त मलेशिया में होंगे, तो उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करना, ताकि जो हमारे आने वाले दोस्त हैं उनको पता चल सके कि इस वक्त मलेशिया के जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है। लोग एजेंटों को कहते हैं जनाब जितना भी पैसा लगता है आप हमसे ले लो, लेकिन ईद से पहले हम लोगों को मलेशिया में भेजो, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी है। अगर आप मलेशिया में आते हैं तो भाई आपको यहां पर भी बेरोजगारी ही देखने को मिलेगी। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त लोगों के पास काम नहीं है। मैं अपनी कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि मलेशिया में काम के हालात खराब हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, वो इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को तफसील से समझाया है। हो सकता है मेरी ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग जनाब रुक जाएं, विजिट वीजे पर ना आए मलेशिया में। हो सकता है वो अपना पैसा बचा लें, अपने माँ बाप की जो जमा पूंजी है वो बचा लें। ये नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद भी लोग रुक जाएं, विजिट वीजे पर मलेशिया में ना आए। यहाँ आकर उन लोगों ने जलील होना है और कुछ नहीं करना उन लोगों ने। एंड पर मेरी उन तमाम दोस्तों के लिए दुआ है जो मलेशिया में आए हैं और उनके पास काम नहीं है, उनके लिए दुआ है अल्लाह पाक उनको कोई अच्छा सा रोजगार दे। जो लोग मलेशिया एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं या विजिट वीजे पर आ रहे हैं, अल्लाह करे उनको भी एंट्री मिल जाए, ताकि वो ये सब माहौल अपनी आंखों से आकर देख लें। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। पहले भी आया है, पहले आया फर्स्ट टाइम नहीं छोड़े बढ़िया देख कमरे भरी पड़ी टिकट तो मेरा है पाकिस्तान में का वीडियो Okey. Mana lah sini, sini. Kaunter number? Konten kau 25 Banyak duit kau bayar pegawai mana lah ni? tengah video.